ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਿਸ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਤੇ ਬਰੀਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ गूढ़े हों अपने धर्म के। आप कुछ और जानकारी लेने मिसेस रजनी शर्मा तो। सो ब्रेक से पहले जैसे आप बात कर रहे थे उपनिषद्स की बात कर रहे थे, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए कि जैसे आपने कहा कि उपनिषद्स जो है उसका मतलब है पास बैठ के सुनना, तो उसके साथ और क्या इंपॉर्टेंस है उपनिषद्स की और उसको आप गीता के साथ कैसे जोड़ते हैं? देखिए, गीता को कहा उपनिषद है, लेकिन उपनिषद और गीता में एक बहुत फ़र्क ये है कि उपनिषद का जो वातावरण था वो बड़ा शांत होता था। ऋषियों का आश्रम है, उसके अंदर शिष्य सेवा कर रहे हैं, कई साल वहाँ रहते थे। उसके बाद वो जाके इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचते थे कि अब गुरु उनको गूढ़ रहस्यों की बात बता सकें। जबकि गीता में ये महाभारत के युद्ध के दौरान कही गई है, तो वातावरण उस वक्त बहुत स्ट्रेसफुल था। दोनों सबसे ज़्यादा वॉर से ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या सिचुएशन होगी लाइफ में। और अर्जुन जो है वहाँ पर टोटली कन्फ्यूजन के एनवायरनमेंट में है। हम जब आगे उसके चैप्टर में जाएंगे तो उससे पहले थोड़ी सी ये बात कर लें कि जब आप युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध का मुख्य कारण क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हमें बताइए कि आफ्टर ऑल जैसे कहा कि एक अगर हम हिंदुज़म के बारे में जहाँ भी पढ़ते हैं तो हमने यही सुना है कि ये तो कम्युनिटी जो है बहुत डाउन टू अर्थ और कभी अपने में ही रह के, कभी ये जंग वाली तो बात थी ही नहीं। लेकिन ये जो जंग हुई इसका मुख्य कारण क्या था और व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हिच लेड टू दिस? आज से 5000 साल पहले कुरु डायनेसिटी में धृतराष्ट्र और पांडु दो ब्रदर्स थे। धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन और पांडु के पुत्र, जिनको कि 5 पुत्र थे, उनको पांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव थे और दुर्योधन और उनके ब्रदर्स। तो अर्जुन ने एक राजसूय यज्ञ किया था, बहुत भारी यज्ञ किया और सभी लोगों को इनवाइट किया। वो उसके कजन्स थे दुर्योधन, सो दे हैव टू इनवाइट देम। लेकिन राजसूय यज्ञ में अर्जुन ने बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य से वो यज्ञ किया। बहुत खूबसूरत एक महल बनाया और उस महल के अंदर इट वाज द, कहा जाता है कि जो विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इस महल को बनाने में हेल्प की थी। तो जितने भी रिलेटिव्स आए थे, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड कि ये इतना खूबसूरत यज्ञ हुआ है, ऐसे ऐश्वर्य के साथ हुआ है। और अर्जुन का वो महल देख के सभी लोग हैरान थे। लेकिन दुर्योधन के मन में वो देख के बहुत जेलस हुई। हम लोगों में हम आम देखते हैं कि ऐसा हो जाता है, कभी कभी किसी दूसरे की उन्नति देख के आपको जेलसी हो जाती है। और जेलसी स्पेशली तब ज़्यादा होती है व्हेन यू बोथ आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, तब जेलसी ज़्यादा होती है। तो दुर्योधन को वो ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा कि अब किस तरीके से मैं अर्जुन को नीचा दिखाया जाए। तो वो उनको बहाने से बुलाते हैं टू गैम्बल। और गैम्बलिंग में थोड़े से जो पासे हैं, छल से, कपट से वो अर्जुन का सारा कुछ हथिया लेते हैं, उनका राज, उनका पाट, उनकी स्त्री, एवरीथिंग। तो ये एक जुए की बात भी बताई गई है कि किस तरह से वो आपके दिमाग को खराब कर देता है। इवन द वेरी वेरी एमिनेंट पीपल हु कैन हैव ऐश्वर्य ऑफ दैट काइंड, मटेरियल ऑफ दैट काइंड, कैन गो एंड स्टूप दैट लेवल। तो उस वक्त वो सब कुछ हार गए। अब नाउ एवरीथिंग इज इन दुर्योधन्स हैंड। तो ये कहता है कि ओके, मैं ये सारा कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप 12 साल जाके वनवास में रह के आए।
और उनमें से 1 साल आप अज्ञातवास में रहेंगे। अज्ञातवास का है कि आप कहीं छुप के रहें, हमें पता नहीं चले। अगर हमें पता चल गया, आपके वो 12 साल का पीरियड फिर शुरू हो जाएगा। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एनी हाउ, उन्होंने सक्सेसफुली वो 12 साल पूरे किए वनवास के, और 1 साल अज्ञातवास का वक्त पूरा किया। उसके बाद वो वापस आए हैं और वो कहते हैं अब हमारा राज्य हमें वापस कर दीजिए। राइट। और इसके साथ एक जो स्टोरी ये भी सुनते हैं कि दुर्योधन की, जहाँ पे आपने बात की, जब वो उस पैलेस में जाते हैं तो वहाँ पे जो जैसे पानी का एक पॉन्ड बनाया होता है, उसके अंदर भी वो एक छल के साथ उनको गिर जाते हैं या उनको पता नहीं चलता, और जब वो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो जब वो हंसते हैं और उसके बाद एक तरह को वो समझते हैं कि मेरी बेइज्जती की गई और मैं इसका बदला लूँगा, क्या वो भी एक मुख्य कारण था? देखिए, ऐसा था कि जैसे मैंने आपसे बताया कि विश्वकर्मा ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट, तो फर्श इस तरह से थे, ऐसे लगता था जैसे पानी है जी। तो दुर्योधन ने पैर रखा, एक जगह ऐसी थी कि उनको लग रहा था फर्श है, पर जब उन्होंने पैर रखा तो वहां पानी था। अब वो दूसरी जगह गए तो वहां भी फर्श उनको ऐसे लगा पानी है, लेकिन वहां पानी नहीं था। तो वो अपने वो उठा के चलने लगे तो वहां पानी नहीं था। उनकी ये देख के द्रौपदी वहां खड़ी हुई थी, वो बहुत जोर से हंस पड़ी। उनकी भाभी लगती हैं रिश्ते में, और उनके मुंह से निकल गया, इट शुड हैव नॉट हैपन, पर उनके मुंह से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा जी। द्रौपदी को थोड़ा सा एक उनके से गलती समझ लीजिए एक हुई, या उन्होंने अपनी रॉ में कह दिया। और इससे ये भी एक सबक मिलता है कि जो भी लफ्ज निकालने हैं, कि कुछ लफ्ज जो हैं गलत निकल जाएं तो क्या क्या उसका नुकसान हो सकता है। सो व्हाटएवर यू स्पीक, जस्ट थिंक बिफोर स्पीकिंग रादर देन जस्ट ब्लर्टिंग आउट व्हाटएवर इज इन योर माइंड। यस, यस। इसके अलावा देखिए एक और बात भी है, दुर्योधन की भाभी हैं वो देवर हैं उनके, तो आपस में मजाक का रिश्ता है। तो अगर दुर्योधन के मन के अंदर अहंकार नहीं होता तो अपनी भाभी की बात को मजाक समझ के उसको एक तरफ भी कर सकते थे। लेकिन वो ये अहंकार था और वो कोई सहने की, और साथ में जैसे आपने कहा कि ईर्ष्या थी कि भाई ये इतना अच्छा महल कहाँ से बना ले। सो ये सारी चीजें चल रही थी। बहरहाल, तो हम पहुंचे थे, आप बता रहे थे कि 12 साल और साथ में 1 साल का वो जो वनवास था, वो अज्ञातवास, वो भी खत्म हो गया, और जब वापस आए तो अपना राज मांगा। फिर क्या हुआ? जिस वक्त उन्होंने राज्य मांगा तो अब तक दुर्योधन उनका सारा सब कुछ उनके लेके, एंड ही इज सो यूज्ड टू ऑफ एवरीथिंग, हालांकि उनके पास अपना राज्यपाट भी था, ही डिसाइडेड नॉट टू गिव इट बैक। ठीक। अब पांडवों को लगा कि हमने तो इनकी सभी शर्तें पूरी की हैं, तो ये क्यों ऐसे नहीं कर रहे जी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो अपना युद्ध करके इसको ले जाओ। बट पांडव डिसाइड विद इन देमसेल्फ कि युद्ध तो इज नॉट अ गुड आइडिया, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो प्लस वो वनवास में भी रह के आ चुके थे, दे हैव बीन मेलोड डाउन। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, हमें 4-5 गांव दे दें, पूरा राज्य हमारा रखें, सो दैट एटलीस्ट वी कैन मैनेज, यू नो, हम अपना भरण पोषण किसी तरह से करें। तो आप ऐसा करें कि हमें 4-5 गांव दे दें, हम उसी में आराम से रह लेंगे जी। दुर्योधन ने उससे भी इनकार कर दिया और गुस्से में ये कहा कि व्हाट टू टॉक अबाउट 4-5 गांव, मैं तो तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। ठीक है। इस पे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और उसको समझाने के लिए जी। कि देखो, वॉर शुड बी द लास्ट रिसोर्ट, लेट्स टॉक इट आउट। आप लोग बैठे आपस में बात करें, संधि किसी तरह से हो जाए। हाँ जी, वो मीडिएटर बन के गए। लेकिन दुर्योधन ने उस वक्त उनका भी अपमान कर दिया, क्योंकि उसे ऐसे लगा कि मेरे पास इतना बाहुबल है, मेरे पास बहुत शक्ति है, अगर कल को ये आएंगे भी युद्ध करने तो मैं बड़ी आसानी से इनको हरा के, और आई वुड एंड द मैटर फॉर एवर। ये सोचा दुर्योधन ने, और उन्होंने भगवान का भी अपमान कर दिया जी। और कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी, जो आपकी भूमि बिल्कुल आपको नहीं दूंगा। राइट। सो एज अ लास्ट रिजॉर्ट जो था, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन गया कि वॉर वाज द ओनली सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस। सो इसके लिए फिर कब ये जंग जो है शुरू हुई और किसने शुरुआत की थी फिर ये? देखिए, ऐसा है कि जब लास्ट रिसोर्ट बचा है
पांडवों के पास जी। कि अब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप ये देखें कि पांडव अकेले नहीं जी। हैं, वो भी राजा हैं, उनकी प्रजा है, जी। उनको भी सब कुछ बिल्कुल। मेंटेनेंस के लिए दे नीड समथिंग। तो एक तरह का ये युद्ध उनके लिए अनअवॉइडेबल हो गया, ना चाहते हुए भी करना पड़ा। ठीक। आज भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं, वी डोंट वांट टू इवन डू दैट, फिर भी हमें कई बार करना पड़ता है। जी। तो इसी तरह की सिचुएशन अर्जुन और उनके सामने आ गई। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र का एक मैदान था। जी। राजा कुरु ने बहुत तपस्या की थी, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में डिसाइड किया गया कि वहाँ पर ये वॉर होगी, जी। दोनों तरफ की सेनाएं वहाँ पर आएंगी। भगवान कृष्ण ने पहले मीडिएटर का रोल किया था। जी। हालांकि वो भी उस वक्त एक राजा थे, समकालीन उनके, बट ही डिसाइडेड ही वुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट वॉर। तो उन्होंने मना कर दिया कि वो वॉर नहीं करेंगे। लेकिन अर्जुन के वो बहुत अच्छे दोस्त थे। जी। तो अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अगर वॉर का पार्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट बी विद मी, कि आप मेरे साथ रहें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ युद्ध में कैसे रह सकता हूँ, तो चलो मैं तुम्हारा रथ जो है उसको मैं करूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। so, उसी के अंदर ये जो हुआ और जो डायलॉग होता है, तो रथ को चला रहे हैं और साथ में एक कन्वर्सेशन जो होती है, यही सारे 18 अध्याय जो हैं ये गीता के बनते हैं। बहुत खूब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगले हफ्ते शुरुआत करेंगे हम अपने फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट अध्याय में किस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज किया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। थैंक यू। सो आज ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com। लेना आ गया, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक गुड बाय।